एवरीवन, क्या चल रहा है? पढ़ाई कर रहे हो? नहीं कर रहे? सॉरी, थोड़ा लेट हूँ इस चीज़ के लिए, बट इम्पोर्टेंट है तो तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर। सो देखो, 7 पेपर्स हो चुके हैं, ठीक है। जिसके बोथ ग्रुप्स थे उसके 7 पेपर हो चुके हैं, जिसके एक सिंगल ग्रुप था उसके 3 पेपर हो चुके हैं, लास्ट पेपर बचा है। अब होता क्या है, हम लोग पूरी मेहनत कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, सारे सब्जेक्ट पेपर दे दिए हम लोगों ने, सब कुछ अच्छा कर लिया अपनी तरफ से, जो हम बेस्ट कर सकते थे हमने किया। लास्ट पेपर तक आते आते ना इंसान को लगता है कि यार बस कल कल की बात है, इसके बाद तो सब हो गया, सब खत्म, मेरा एग्जाम्स हो गए, ठीक है। ट्रू, इसके बाद एग्जाम खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम यहाँ पे गलती कर जाते हो कि तुम ढीले पड़ जाते हो, ठीक है। लास्ट एग्जाम बचा है, ढीले नहीं बनना, ठीक है। तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आईडीटी के लिए, आईडीटी में एग्जाम्शन आ सकती है, क्लियर? कैसे लानी है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पढ़ाई तुम्हें करनी है, तुम्हारे साथ रहूंगा पूरा दिन, लेकिन पढ़ाई तुम्हें करनी है। इसलिए जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग एबीसी एनालिसिस देते हैं, ठीक है। तो आप, मेरा क्या डिफरेंस है एबीसी एनालिसिस में बाकी के एबीसी एनालिसिस? यही सोच रहे हो सब, है ना? क्योंकि बाकी टीचर्स ने भी दे दिए होंगे। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी भी टीचर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही किसी और पेज के अगेंस्ट हूँ जिसने एबीसी एनालिसिस दिया हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ। देखो, जो भी मार्क्स आएंगे एग्जाम में, लेट्स से मैं बोल दूं कि ये ए टॉपिक है, ये बी कैटेगरी है, ये सी कैटेगरी है, जरूरी नहीं वो ठीक हो। क्यों? क्योंकि ये एक गेस होता है, ठीक है, कि मैं गेस कर रहा हूँ कि मुझे लगता है ये टॉपिक आया। जितने भी लोग देते हैं एबीसी एनालिसिस, ये गेस करके देते हैं, पास्ट ट्रेंड को एनालाइज करते हैं और गेस करते हैं कि हमें लगता है ये आ जाए। क्यों मैं उस पर रिलाय नहीं करता? जैसे आईसीआई एग्जाम बना रहे हैं, किस्मत का भरोसा नहीं है ना? तुम्हें भी पता है पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, तो तुम्हें नहीं पता कि एग्जाम की वो ट्रेंड फॉलो होगा या नहीं होगा। नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? प्रॉब्लम में आ सकते हो, है ना? तो क्यों ना अगर आईसीआई ही बता दे कि एबीसी एनालिसिस में एबीसी टॉपिक कौन सा है, जो आईसीआई बता रहा है, तो उसमें से तो पूछ सकता है ना वो। मतलब मुझे लगता है 95% चांस तो यही होगा ना, कि आईसीआई अपने आप को तो नहीं बोलेगा ना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो भी मैं मान नहीं रहा। ऐसा तो नहीं करेगा ना। 95% चांस है जो आईसीआई बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है, तो हमें वो उसको बेस बनाना है। हम उसको मान के चलेंगे कि दिस इज माई एबीसी एनालिसिस, दिस इज माई एबीसी टॉपिक। तो तुम्हें वो ग्रिप करना है। मैंने जो एनालिसिस बनाया है, दिस इज बेस्ड ऑन आईसीआई, ठीक है। आईसीआई का क्या? आईसीआई ने सब्जेक्ट में वेटेज दी है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज वेटेज दे रखी है, चैप्टर वाइज वेटेज दे रखी है, और बताया हुआ है कि ये टॉपिक्स हैं जहां से मुझे लगता है कि इतने मार्क्स का हम पूछेंगे तुमसे, ठीक है। आईसीआई को लगता है, जब आईसीआई को लगता है तो सोच समझ के लगता होगा, तो आईसीआई के लिए वो कैटेगरीज है। सब लोग क्या करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस को फॉलो करते हैं। मैं ट्रेंड पे बिलीव नहीं कर रहा, मैं ये बिलीव कर रहा हूँ जो आईसीआई ने बोला है उसी को एनालाइज करके उसी पे हम बोल देंगे कि ये एबीसी टॉपिक। ये जो एनालिसिस है आईसीएआई के उस स्किल वाइज वेटेज से बना है, ठीक है। पास्ट एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए बेस्ट है, मैंने खुद की पढ़ाई ऐसे करी। मैं नहीं गया था कि पिछले एग्जाम्स में क्या क्या टॉपिक आ रहे थे, क्या वो इस बार रिपीट होंगे, नहीं रिपीट होंगे तो क्या नया आएगा ना। हमने नहीं भरोसा किया था वो चीजों। मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ ये चीज करके चलो, यू विल बी थ्रू विद द कोर्स, और आईसीएआई के पैटर्न को फॉलो करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब मेंस। सो मैंने तुम्हें बताया कि मैंने वो स्किल वाइज वेटेज ले लिया था, और उस वेटेज से ये बनाया है। इसमें अब तुम्हारे लिए क्या कर दिया, सिंपल एबीसी एनालिसिस दे दिया कि कस्टम से स्टार्ट किया। पहले कस्टम है, जीएसटी है, टॉपिक्स तुम्हारे सामने है। ये जो है पीडीएफ फाइल मेरे ग्रुप में अवेलेबल है, जीएसटी बडी। तो टेलीग्राम पे अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ग्रुप में आओ, ले लो, ठीक है। ये जो है, लिखने मत बैठना, टाइम मत वेस्ट होना, ठीक है। तो ये जो फाइल है तुम्हें वहां मिल जाएगी। इस फाइल में मैंने क्या कर दिया, ए बी सी एनालिसिस दिखा दिया कि कस्टम के कौन कौन से टॉपिक ए में आ रहे हैं, कस्टम के कौन कौन से बी में आ रहे हैं, कस्टम के कौन से सी में आ रहे हैं। फिर मैंने जीएसटी स्टार्ट किया, कौन कौन से टॉपिक ए के हैं, कौन से कैटेगरी बी है और कौन सा कैटेगरी सी। अब क्या, क्या सी कैटेगरी के टॉपिक्स को छोड़ के जाना है? नहीं, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू में कुछ भी पूछ लेता है ऐसे, तो छोड़ना कुछ नहीं है। लेकिन हम प्रायोरिटी बनाएंगे क्या, कि हम पहले ए खत्म करें, फिर हम बी खत्म करें,
फिर हम सी पे जाएंगे। मेरी प्रायोरिटी कम होगी, लेकिन कभी भी ये नहीं होगी कि छोड़ना है। पहले बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना नहीं है, पूरा करना है, सी कैटेगरी भी करनी है। ठीक है, करनी कैसे है उस पर बात करनी है। तो तुम्हें ये पता चल गया कि ए कैटेगरी में क्या है, बी कैटेगरी में क्या है, सी कैटेगरी। आई एम अज्यूमिंग तुमने अभी पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, क्योंकि बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम कल सुबह उठोगे और तुम पढ़ाई करनी स्टार्ट करोगे। जब तुम कल सुबह उठोगे और पढ़ाई करनी स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले कस्टम उठाओ और कस्टम खत्म करो, ए बी सी तीनों टॉपिक। क्यों? क्योंकि सी कैटेगरी में कस्टम के बहुत कम टॉपिक्स हैं, तो तुम उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, रही बात कैसे करना है, वीडियोस, आई वुड सजेस्ट गो फॉर यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब पे देखो, दुनिया भर के टीचर्स के वीडियोस हैं, कोई भी उठा लो जिस पे तुम्हें भरोसा हो कि हाँ उन्होंने अच्छा करा है। मैं पर्सनली विशाल सर को प्रेफर करता हूँ, विशाल बत्तर सर को। तो तुम वो देख सकते हो। टीचर कुछ लोग रमेश सोनी सर को फॉलो कर रहे हैं, दीपक गुप्ता सर को अगर उनके हैं, या फिर और कौन से, मतलब देख लो जो भी तुम्हें सही लगे। ठीक है, उनको फॉलो कर लो, उनका लेक्चर देखो पूरा, चैप्टर वाइज देखना। लेट्स से उन्होंने बोला कि ये मेरी 3 घंटे की वीडियो है, इसमें पूरा कस्टम रिवाइज, तो वो टॉपिक वाइज चलेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे। जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो ना, उस चैप्टर की क्विक रीडिंग मार लो, आंखों के सामने से पेजेस निकाल लो सब। ठीक है, जहां जहां क्वेश्चंस करने की जरूरत है क्वेश्चन करो, अगर तुमने मार्क करे, नहीं मार्क करे हुए जो एलडीआर मैंने दिया हुआ है वो देख लो। ठीक है, जितने जितने चैप्टर के नहीं है, अगर तुम्हें किसी और का चाहिए तो मुझे बता दो, मैं उसको प्रायोरिटी पे डाल के बना दूंगा। ठीक है, लेकिन करने हैं क्वेश्चंस, ऐसे नहीं करने की बिल्कुल हवा हवा में सिर्फ प्रोविजंस पढ़ के जा रहे हैं। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हर चैप्टर से करना है, और वो लिख के करना है। एक या दो मैं लिखने की बात कर रहा हूँ, जो बाकी एलडीआर में तुमने मार्क करे हैं उसका ऑडिट करो। ठीक है, ये टॉपिक्स तुम्हारे सामने है। कस्टम से स्टार्ट करना है, अपने आप को 3 घंटे देने हैं। 3 घंटे में कस्टम ए बी सी तीनों विद क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, कैसे भी करना है तुम्हें करना है, और बिना रुके बिना थके करना है। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा ये हो जाए, उसके बाद तुम जीएसटी में आ जाओगे, ए कैटेगरी पर। ठीक है, इसमें तुम वो मत देखना कि जैसे मान लो इसमें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड लिखा है, फिर चार्ज ऑफ जीएसटी लिखा है, वो सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, ये तो फॉर्मेटिंग है, मतलब मैंने प्राइवेट टेबल लगाई थी तो वो इस फॉर्मेट में सॉर्ट हो रखा है एबीसी वाले। तो तुम इसको इस तरीके से फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे तुम सप्लाई से स्टार्ट कर सकते हो, फिर चार्जेस ऑफ जीएसटी पे जा सकते हो, फिर आईटीसी पे, फिर वैल्यूएशन पे, टाइम ऑफ सप्लाई, वो कर सकते हो, लेकिन करने जरूरी है। ठीक है, तो जब तुम जीएसटी स्टार्ट करोगे, आई एम अज्यूमिंग 3 घंटे कस्टम को देने के बाद तुम जीएसटी स्टार्ट करोगे, और वो जीएसटी का टारगेट रखोगे 6 घंटे मैक्सिमम, 6 घंटे में मुझे खत्म करना है। तो वो स्ट्रैटेजी हो सकती है, या तो 6 घंटे के अंदर जीएसटी को खत्म करो सिर्फ प्रोविजंस पर। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रोविजंस पढ़ने हैं। ठीक है, 6 घंटे का टाइम लेके चलना है, 6 घंटे की कट ऑफ लगानी है कि मुझे 6 घंटे में खत्म करना है। कैसे? रिविजन वीडियोस। अगेन रिविजन वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी, वो रिविजन वीडियोस देखना, वो सारी रिविजन वीडियोस देखो, उसके बाद ये टॉपिक की क्विक रीडिंग करो, और इसके क्वेश्चन जो तुमने मार्क करे, ठीक है, ये क्वेश्चंस करने जरूरी है। एक चैप्टर है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन में बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि एक साथ इतने सारी एग्जेम्पशन रिवाइज कैसे होगी, नहीं हो पाती। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नहीं हो पाती। एक साथ तुम पढ़ोगे प्रॉब्लम रहेगी, इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, मुझे हर घंटे में एक बार एग्जामिशन का ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, कि मैंने मान लो चैरिटेबल ट्रस्ट निकाल लिया, या मैंने ये निकाल लिया कि मुझे स्कूल के बारे में जो जो एग्जामिशन है वो पढ़नी है, सेक्टर वाइज चल रहा है। ठीक है, आईसीए के स्टडी मैट में सेक्टर वाइज ही है, सेक्टर वाइज की करनी चाहिए एग्जामिशन। ठीक है, वो सेक्टर मैंने निकाल लिया, हर घंटे में एक बार एक एक टॉपिक करते हुए चलो। ठीक है, 24 घंटे है ना तुम्हारे पास, एक सिर्फ एग्जामिशन ऐसा चैप्टर होगा जो मैं कहूंगा एक साथ मत करो, उसको ब्रेक कर दो। फिर मैं कल से मान लो मेरे को 15 घंटे है मेरे पास, 16 घंटे मेरे को इतना पढ़ना है, तो मैं 16 घंटे में 16 टॉपिक रिवाइज कर। ठीक है, तो हर घंटे में एक एक टॉपिक रिवाइज करना है, और आगे बढ़ के दूसरे टॉपिक्स तक। ठीक है, तो ऐसे एग्जामिशन खत्म है। डन। अब जो तुम ए कैटेगरी को फॉलो करोगे जीएसटी में, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, फिर तुम बी पे आना, फिर तुम सी पे आना। इस चीज में ध्यान ये रखना, बच्चे क्या करते हैं, कस्टम के टाइम पे बता रहा हूँ, एफटीपी और कस्टम मिला के 25 मार्क्स होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 20 मार्क्स आएगा कस्टम से और 5 मार्क्स आएगा एफटीपी से, भूल जाओ, ऐसा नहीं है। 5 से लेकर 10 मार्क्स तक आ सकता है एफटीपी से। एफटीपी का लास्ट अटेम्प्ट में आई गेस 8 मार्क्स तक के थे क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क्स का स्ट्रेट अवे डिस्क्रिप्टिव और 3 मार्क्स का एमसीक्यू में। तो एफटीपी को इग्नोर मत करो, एफटीपी बहुत सिंपल है। और एफटीपी की जो स्कीम्स है वो ए कैटेगरी में आती है कस्टम के। अगर तुम यहाँ देखोगे, कहाँ गया, ये रहा,
देख रहे हैं, सेकंड नंबर पे ही टॉपिक है एफटीपी की स्कीम्स, ये ए कैटेगरी का टॉपिक है, इसको छोड़ नहीं सकते। आईसीआई ने बोला है ये, मैं नहीं बोल रहा, आईसीआई बोल रहा है। ठीक है, सोच लो अब अपना। स्कीम्स करनी कैसी है, मेरी वीडियोस है, 5 स्कीम ही तो है, मेरी वीडियोस है, देखो, खत्म करो स्कीम्स, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद टाइम ही नहीं लगेगा, बहुत छोटी है। अगर तुमने पहली बार देख रहे हो पूरी वीडियो देखना, पहली बार नहीं देख रहे, लास्ट में क्विक रिवीजन है, सिर्फ वो देख लो, काम खत्म एफटीपी का। इतना ही करने की जरूरत है, और साथ में इसके जो आईसीआई ने स्टडी मैट में क्वेश्चन दिया सिर्फ वो। और तुम्हें पता हो कहाँ से करना है, एफटीपी सिंप्लीफाइड बुक रिलीज करी हुई है ना, उसके ऊपर हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है कि इस आईसीआई के स्टडी मैट का लेट्स से क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये वो क्वेश्चन है, मतलब इस टॉपिक पे क्वेश्चन है। तो तुम्हारा वो जब तुम रिवाइज करोगे तुम्हारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बुक रेफर करना कहाँ पे है, ग्रुप में, ठीक है, एफटीपी सिंप्लीफाइड के नाम से। ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी रहेगी ABC। अब मान लो जीएसटी के अंदर तुमने ये किया कि पहले तुम लोगों ने क्वेश्चंस नहीं करे, तुमने सिर्फ प्रोविजंस पढ़े, तुम्हें 6 घंटे लगते, 6 घंटे ये, 3 घंटे, 9 घंटे में तुम्हारा खत्म हो गया कोर्स। ठीक है, अब जो इतना टाइम बचा है उसमें तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन करने पहले 2 घंटे मैक्सिमम लगा लो कि 11 घंटे क्वेश्चन, 11 घंटे लगाने और क्वेश्चन 2 घंटे लगाने, टोटल 11 घंटे में पूरा जीएसटी विद क्वेश्चन विद कस्टम विद क्वेश्चन सब हो जाए। जो टाइम बचेगा नेक्स्ट डे का, मैं नहीं कहूंगा तुम्हें उसके बाद पढ़ दो बैठ के सो जाए। ठीक है, सोना जरूरी है, तुम्हारा माइंड रिलैक्स होना बहुत जरूरत है, क्योंकि जब एनालाइज करोगे तभी समझो। ठीक है, जब नेक्स्ट डे उठोगे, 2 केस स्टडी, कोई भी जो तुम्हारा मन करे, डिफिकल्ट हार्ड तुमने मार्क करी हुई होगी ना, कोई भी उठा लो। अगर नहीं मार्क करी, अपने घर में छोटा भाई छोटी बहन मम्मी पापा कोई भी है, उनको बुलाओ, उनको बोलो ये मेरी बुक है केस स्टडी का, रैंडमली नंबर चूज कर लो। ठीक है, 2 केस स्टडी लिख के सॉल्व करके देखना, कैसे उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना कि जब मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ मेरे सामने ये 2 केस स्टडी होंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना। ठीक है, इनकी भी शायद तुम्हें यूट्यूब पे रिविजन वीडियो मिल जाएगी कि अगर तुम्हें किसी केस स्टडी में फंसे हो तो वहां मिल जाए, 2 केस स्टडी का जरूर करके। ठीक है, एमसीक्यू तुम्हारे प्रोविजन से रिवाइज हो जाएंगे, जहां जहां तुमने प्रोविजन ढंग से रिवाइज करे वहां वहां तुम्हारे एमसीक्यू ऑलरेडी हो। लेकिन केस स्टडी में दिमाग कैसे चलना है वो इम्पोर्टेंट, इसलिए उसकी 2 केस स्टडी की प्रैक्टिस। ठीक है, जो मैंने ABC कैटेगरी के टॉपिक बोले ना, या रुको पहले। ठीक है, जब तुमने ये कर लिया सुबह उठ के 2 केस स्टडी, उसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ ए कैटेगरी के, कौन से, सिर्फ ए कैटेगरी के टॉपिक ट्राई करना है, आंखें मारने का बुक्स में, फट 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 पेज। ठीक है, कि ओके ये, और वहां पढ़ना नहीं है कि सप्लाई ये होता है, हाँ मुझे पता है, शेड्यूल 3 में सर्विस है, हाँ 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 ठीक है ठीक है, ये तुम्हें पता है। ऐसे रिवाइज करना है, तुम एक एक लाइन पढ़ने बैठोगे ना कोर्स नहीं खत्म होने वाला, वो नहीं करना होता। तुम्हें ये क्लिक करवाना होता है कि हाँ मैंने जैसे ये लाइन सुनी तो क्लिक, याद आ गया कि हाँ ये मतलब है इसका, उसको फटाफट रीड कर लिया। जब तुम नेक्स्ट डे पे कर रहे होगे तो तुम ये नहीं कि एक एक लाइन लेके बैठ जाओगे पढ़ने। ठीक है, इस तरीके से करना ए कैटेगरी। अगर उसके बाद भी टाइम बचता है बी कैटेगरी पढ़ लेना, नहीं टाइम बचता छोड़ देना ए कैटेगरी। ABC तीनों उससे पहले खत्म हो जानी चाहिए कल, याद से। ठीक है, ABC तीनों खत्म हो जानी चाहिए। अब क्या होगा, जो ABC अगर तुम करते हो कस्टम में, मिनिमम ए कैटेगरी में 13 मार्क्स से लेकर 23 मार्क्स तक आ सकते हैं ए कैटेगरी से। सोचो 25 में से 23 मार्क्स मैक्सिमम सिर्फ ए कैटेगरी। कितने टॉपिक हैं, 2 3 4 5 6 टॉपिक, कस्टमर एफटीपी को मिला के 6 टॉपिक है। इन 6 टॉपिक से 23 मार्क का आ सकता है। ठीक है, और अगर नहीं उतना आया तो 13 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो 25 में से 30 इज नॉट अ बैड रेशियो, सिर्फ 6 चैप्टर करने से। ठीक है, बहुत सही रेशियो है। उसके बाद तुम अगर जीएसटी का देखते हो, जो ए कैटेगरी है सिर्फ 36 टू लेके 56 तक, है ना, 56 मार्क्स आउट ऑफ 100 छोटे नहीं होते ए कैटेगरी से। ए कैटेगरी में यहाँ कितने टॉपिक हैं, 10 टॉपिक है, 9 या 10 है, काउंट कर लेना। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक करने से 56 मार्क्स कवर होते हैं। अब तुम्हें ये स्मार्टली कुछ सोचना चाहिए कि कौन से एनालिसिस पे भरोसा करना है, पास्ट टेंड पे जाना है, जो आईसीआई बोल रहा है उस पे जाना है। ठीक है, बाकी तुम्हारी एनर्जी, ये करने से तुम्हारी कवरेज अच्छी खासी कवर हो जाएगी। जो मैंने यहाँ लिख के दिया है तुम्हें कि मिनिमम मार्क्स इतने हो सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स इतने हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है अब इसको टोटल करने में मत बैठ जाना, क्योंकि इसका रेशो चेंज हो जाता है। कई बार यहाँ पे 13 है, यहाँ लेट्स से अगर मिनिमम इन्होंने 13 दे दिया, जीएसटी में यहाँ 56 दिया, इसका 50 का 54 कर दिया, तो वो रेशियोज थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। ये 100 नहीं बनाएगा। तुम्हारा पेपर वैसे भी 114 का आता है ना, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है चॉइस वाला, तो
वो कवर होता है, तो इसको टोटल वोटल मत करने बैठना। लेकिन हाँ ये है कि मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स का क्राइटेरिया ये रहे, ठीक है। सी कैटेगरी में देखो कितना 7 और 8, 7 और 18, ठीक है। तो तुम छोड़ना कुछ नहीं है, करना तो ये भी है, ध्यान देना है बस, ठीक है। ए बी फिर सी करने हैं, डन। आखिरी पेपर है, जान लगा दो जान, ठीक है। उसके बाद ऐश करनी है, कुछ नहीं करना, जो मन करे वो करना, घर के अंदर है, ठीक है। कोरोना का भी ध्यान रखना, लेकिन उससे पहले आज पूरी जानी, ठीक है। हारना नहीं है, लास्ट पेपर इतना अच्छा करना है कि उससे पहले के जो भी पेपर्स थे उनमें अगर कम मार्क्स आए तो इसके अंदर कवर हो जाए, ठीक है। दिस इज योर लास्ट चांस टू रिडीम दिस ग्रो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टे इन टच एंड स्टडी वेल, बाय।